सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ये आखिरी मौका है जब आप हरतालिका तीज और सोमवार के दिन संतान प्राप्ति के इन 4 महा उपायों में से कोई भी एक उपाय करके आपकी झोली को भर सकते हो, संतान की प्राप्ति कर सकते हो। जैसा कि आप जानते होंगे, हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर फुलेरा बनता है, जिस फुलेरे के उपाय हम आपको इसमें बताते हैं। साथ ही साथ में एक पुष्प, एक कोई सा भी पुष्प लीजिए, उस एक पुष्प से आपको संतान की प्राप्ति होगी, ज़रूर से ज़रूर होगी। पर कुछ जानकारी पहले दे देते हैं आपको। वो जानकारी है कि यदि आप कोई एक उपाय करें, उसके साथ में एक और उपाय ज़रूर करें, जो हम आपको वीडियो में बताएंगे और वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहला जो उपाय है वो है एक पुष्प वाला उपाय। एक पुष्प लेना है आपको, वो पुष्प कोई सा भी हो। पुष्प लेने के बाद में जो उसका फूल वाला हिस्सा होता है, उस पर आपको 2 चीज़ें लगानी है। एक तो लगानी है कुमकुम। कुमकुम थोड़ी कम लगाना, क्योंकि भगवान शंकर को वो कुमकुम कम चढ़ती है। और हल्दी लगा देना, हल्दी भगवान शंकर को चढ़ती है, तो हल्दी उस पे अच्छे से लगा देना। पहले हल्दी लगाना, फिर कुमकुम लगाना थोड़ी-सी, फिर उस फूल को अपने हाथ में रखना, संतान की कामना करना, संतान प्राप्ति की कामना करना, पुत्र प्राप्ति की कामना करना और उस फूल को, ये जो फुलेरा आप देख रहे हो, इस पे स्पर्श करा देना। स्पर्श कराना है फूल को स्पर्श कराना, फिर आपकी कामना करना। कामना करने के बाद में उस फूल को आपको, जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर उस फूल को समर्पित करना। समर्पित करते समय फूल का पुष्प वाला भाग भगवान शंकर की तरफ ही रखें। इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये केवल एक ही दिन किया जाता है, जो कि हरतालिका तीज के दिन ही हो पाता है। हरतालिका तीज साल में एक ही पड़ती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगला जो उपाय है वो है 7 फुलेरों के दर्शन वाला उपाय। 7 फुलेरे के दर्शन कीजिए। भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो फुलेरा बनता है, जया, विषहरा, शांबली, दो तली और देव, ये महादेव की 5 बेटियां होती है। ये 5 बेटियों का स्थान होता है शिवलिंग के ठीक ऊपर, जहाँ से जल बूंद बूंद बाबा पे गिरता रहता है। ऊपर एक घड़ा या मटका होता है, जिससे बूंद बूंद जल बाबा के शिवलिंग पर गिरता है। तो जिस दिन हरतालिका तीज होती है, उस दिन वो घड़ा नहीं होता, ऊपर एक फुलेरा बनता है, जिस पे फूल पत्तियाँ लगती है, साथ ही साथ में मालाएं चढ़ाई जाती है। और ये फुलेरे का दर्शन करके जो माताओं बहनों का हरतालिका तीज होती है, उनका वो इन फुलेरे का दर्शन करती है, भगवान शंकर की पूजा करती है। तो आपको क्या करना है, 7 ऐसे फुलेरों का दर्शन कर लेना है कि जहाँ जहाँ पे शिव मंदिर में 7 फुलेरे बंधे हो, उन 7 फुलेरों का दर्शन कर लीजिए। एक बार दर्शन जरूर कीजिए 7 फुलेरों का। जब जब फुलेरों का दर्शन करने जाए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, उस फुलेरे को स्पर्श करते हुए आपकी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना बोलने के बाद में उस फुलेरे का स्पर्श कर लीजिए। स्पर्श करते हुए भी आप ये मनोकामना बोल सकते हैं। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतने सालों से लगी हुई हूँ महादेव, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। और इस प्रकार से प्रत्येक शिव मंदिर में जाकर, जहाँ फुलेरा बंधा हो, वहाँ जाकर फुलेरे का दर्शन करें, स्पर्श करें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब अगला जो उपाय है, जो माताएं बहनें, तीसरा उपाय, वो पहले तीसरा उपाय बता देता हूँ, फिर आपको एक जानकारी देते हैं। तीसरा उपाय है, हरतालिका तीज और सोमवार का विशेष दिन पड़ रहा है, तो आप विशेष दिन विशेष उपाय करें। एक श्रीफल ले लीजिए। श्रीफल लेने के बाद में एक कपड़ा लेना है। कपड़े की चौड़ाई मात्र इतनी ही होनी चाहिए। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये कपड़ा श्रीफल का जो पानी वाला नारियल होता है, केवल उसका इतना ही हिस्सा कवर करेगा। इस पूरे श्रीफल पर आपको ये काम नहीं करना है। जैसे कि ये श्रीफल है, तो आपको इस पूरे श्रीफल पर कपड़े को नहीं ढकना। इतनी चौड़ाई का कपड़ा ना लें ताकि ये पूरा श्रीफल ढक दे। केवल इतनी सी चौड़ाई का आपको कपड़ा लेना है। इस कपड़े को आपको 5 बार या 7 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, वैसे आप वीडियो में जानना चाहते हैं तो 7 बार इस कपड़े को इस श्रीफल के ऊपर लपेटते जाइए। 7 बार लपेटिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपड़े को लपेटिए। 7 बार लपेट दिया आपने। अब इस कपड़े को लेकर जाइए। लेके जाने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग के जस्ट पास में
ये जो स्थान है इस स्थान पर आपको रखना है। शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, माता का जो पीठी वाला भाग है उसके ऊपर मत रखना, उसके ऊपर रख दीजिए इसको। और रखते समय यदि नारी स्त्री जा रही है, जिन माताओं बहनों का हरतालिका तीज का व्रत हो और उनके संतान ना हो, वह तो जरूर करें ये उपाय, उनको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। तो इस नारियल को रखे, आपका नाम बोलिए और गोत्र बोलिए। गोत्र आपको बोलना है आपके ससुराल वाला। यदि माताएं बहनें नहीं जा सकती, किसी कारणवश कोई अड़चन आता है या और आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि भाई रजस वाला धर्म हो इसी वजह से नहीं जा रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है मंदिर नहीं जाने का, मंदिर दूर हो, तो आप अपने पति को भेजिए। सेम इसी तरह उपाय करें। इस श्रीफल को यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद में अब इनको क्या करना है, उनका खुद का नाम बोलना है, अपनी पत्नी का नाम बोलना है और गोत्र बोल देना है। इस प्रकार से ये उपाय करके आइए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये विशेष दिन है और ये विशेष दिन का उपाय है, तो ज़रूर करवाइए ये उपाय। अब यदि इन तीन में से कोई भी आप एक उपाय कर रहे हैं या तीनों कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा है, उसके बाद जो आगे दो उपाय बता रहा हूँ उनको ज़रूर प्रारंभ करें। दोनों उपाय, एक उपाय है 7 सोमवार का और एक उपाय है 5 सोमवार का। सबसे पहला जो आपको 5 सोमवार वाला उपाय बताते हैं वो है पशुपतिनाथ जी के व्रत। पशुपतिनाथ जी के व्रतों का वर्णन आपने बहुत बार सुन रखा होगा, फिर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे हरतालिका तीज से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विशेष दिन भी है। पशुपतिनाथ जी का व्रत धारण करें, संकल्प ले पहले मन में, आपके जो पितरों का स्थान है घर में, वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे मेरे पितरों, मैं ये व्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा ये व्रत जरूर सफल शुरू कराना, जिस मनोकामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ उसे पूर्ण करवाना, पांचों व्रत पूर्ण करवाना। यदि कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो उसको महादेव से कहकर क्षमा करा देना। यदि पितरों के स्थान पर आप भूल जाएं तो जब पहले सोमवार को यानी कि 18 तारीख को ये व्रत करने जाएं, तब शाम के समय जाकर या सुबह के समय जाकर, जब भी आप जाएंगे दोनों समय पूजा करने के लिए, तो एक बार संकल्प जरूर बोल दें कि हे भोलेनाथ, मैंने ये व्रत शुरू किया है, इस व्रत के बारे में बहुत वर्णन सुना है, जो जो माताएं बहनों ने व्रत किया उनकी मनोकामनाओं को आपने पूर्ण किया है बाबा, तो मेरी भी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए महादेव। यदि कोई त्रुटि हो जाए मुझसे तो मुझे क्षमा कर देना भोलेनाथ, मेरी उस त्रुटि को क्षमा करके मेरे ये 5 व्रतों को पूर्ण कर देना। अब शाम सुबह के समय आपको जाना है, जैसे आप पूजन अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, वैसा अभिषेक कर लीजिए और उसके बाद में जो थाली लेकर गए हैं उसको घर लेकर आ जाना है। शाम के समय मंदिर जाना है, 6 दीप लेने हैं, आटे के या मिट्टी के, जो भी आप ले लें। जो दीप आप पहले व्रत में लेंगे वही दीप पाँचों व्रत में लें। आटे के ले रहे हैं तो आटे के लें, मिट्टी के ले रहे हैं तो मिट्टी के लें। फिर आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद इतना ही बनाना कि उसको पूरे को शिव मंदिर में लेके जाएँ। ज़्यादा बना लोगे, कढ़ाई में छोड़ के प्रसाद जाओगे तो उसके 2 हिस्से पहले हो जाएंगे कि एक हिस्सा आप मंदिर ले आ चुके हो, एक कढ़ाई में हिस्सा रखा हुआ है, आप अस्वीकार नहीं करेंगे, व्रत असफल हो जाएगा। तो इतना ही प्रसाद बनाए, एक प्लेट में उसको रख लीजिए। अब उसके 3 हिस्से भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में कीजिए। जब आप शाम को पूजा करने जाएँ, शाम को पूजा करते समय अभिषेक मत कीजिए, बस थोड़े से जल का छींटन कर दीजिए शिव जी पे। 3 हिस्से पहले प्रसाद के कीजिए, फिर जो 6 दीपक आप लेकर आए हैं, 6 दीपकों को थाली से उतार कर मंदिर में रखिए। 5 दीपकों को भगवान शंकर के सम्मुख में जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। एक एक दीपक पर अपनी मनोकामना बोलिए और छठे दीप को उठाकर थाली में वापस रखें बिना जलाए, उसको जलाना नहीं। और ये जो प्रसाद बनाया है इसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़े, एक हिस्सा अपने साथ घर पर लेकर आए। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता हो, मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर जो सीधा हाथ पड़ता है, उस स्थान पर वो छठे दीप को प्रज्वलित करें और आपकी मनोकामना बोले। दीप आपको घी के प्रज्वलित करने, इस बात का ध्यान रखें। फिर जब घर में प्रवेश कर जाए, अब शाम के समय जो आपके घर में खाना बना है उस खाने को आपको खाना है। खाना खाने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हैं उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और उस खाने को खा लीजिए। एक टाइम आपको फलाहार करना है, एक टाइम आपको भोजन करना है। इस प्रकार से 5 व्रत करने हैं। यदि कभी किसी व्रत में आप मंदिर ना जा पाओ तो उस व्रत को गिनना नहीं। यदि रजस्वला धर्म की वजह से या कभी बाहर जा रहे हो, मंदिर ना जा पाओ, तो उस व्रत को गिनना नहीं। जिस एक मंदिर पे आपने पहला व्रत किया है, पाँचों व्रत उस पे ही करने हैं, पूर्ण करने हैं आपको पाँचों व्रत उस पे। इस प्रकार से उपाय करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत भी इसी प्रकार करें। 5वें व्रत में 108 वस्तुएं भगवान शंकर को समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद में एक श्रीफल उस पे 7 बार मूली का धागा लपेट कर भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर वहीं पर शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। दूसरे तीसरे व्रत में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो ये वाला उपाय ना कीजिए पशुपति व्रत का। व्रत करने में कोई दिक्कत है कि हमें खाना खाना ही पड़ता है दिन में एक बार, व्रत नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई उपाय, तो उसके लिए 7 सोमवार का तुमरुका जी वाला ये उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको व्रत नहीं रखना होता। 5 बेलपत्र, 5 पुष्प और 5 दुर्वा, जो दूबा होती है, हरी घास होती है, जिसको घास कहते हैं शुद्ध भाषा में, घास होती है, वो आपको लेनी है। साथ में आपको पंचपात्र जल लेना है। अब 5 पात्रों से आप अलग-अलग पात्र ढूँढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, और पंचपात्र रियल वाले देखेंगे तो वो आपको मिलना मुश्किल है, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए अपने घर से एक बाल्टी में या बड़े पात्र में जल भरकर लेके जाएँ। साथ में जो एक कलश लेके जाएँगे, उसी कलश से भगवान से पहले बोल देना, देखो भोलेनाथ, मुझे पंचपात्रों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैं इसी एक पात्र से आपको 5 बार जल चढ़ाऊँगी। तुमरुका जी मेरे उपाय को स्वीकार करना और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराना, संतान की प्राप्ति कराना। सबसे पहले 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा और 1 पत्ता एक दुर्वा, 1 पुष्प और 1 बेलपत्र समर्पित कीजिए। एक-एक करके समर्पित करना है। प्रत्येक वस्तु पर आपको तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दुर्वा, बेलपत्र और पुष्प, जो पुष्प आप लेंगे वो पाँचों एक जैसे लें। कोशिश कीजिए एक जैसे लें, ना मिल पाए तो कोई बात नहीं। दुर्वा, पुष्प और बेलपत्र ये एक-एक करके समर्पित करें। फिर जो आपके पास में पात्र है जल वाला, उसमें से एक कलश जल भर के पहला पात्र, यानी कि पंचपात्र में जो पहला पात्र कहलाएगा वो पहला पात्र ही कहलाएगा, उससे धीरे-धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें। जल समर्पित करते समय तुमरुका जी का नाम ज़रूर लें, फिर रुक जाएँ। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ये 11 बार। इनमें से कितनी भी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। फिर आपको दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा, दूसरा पुष्प समर्पित करना है, और उसके बाद में जो कलश से आपने पहले जल चढ़ाया था, उसको दूसरा पात्र मानकर उससे जल समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। जब बेलपत्र दुर्वा समर्पित करेंगे तब भी तुमरुका जी का नाम स्मरण ना भूलें। फिर पहले आपने जितनी बार बोला था मंत्र, उतनी बार फिर से मंत्र बोले। फिर तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित कीजिए, और उसके बाद में तीसरे पात्र से जल समर्पित कीजिए। इसी प्रकार चौथा, इसी प्रकार पाँचवा। जब पाँचवा बेलपत्र, पाँचवा पुष्प और 5वीं दुर्वा आप समर्पित कर देंगे और 5वें पात्र से जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जितनी बार आपने मंत्र बोला था उतनी बार मंत्र बोल लीजिए और फिर घर आ जाइए। ये उपाय आपको लगातार 7 सोमवार करना है तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यदि आपने हरतालिका तीज का कोई भी उपाय किया है तो इन दोनों में से एक उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको व्रत नहीं रखना है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। मेरा विश्वास है महादेव देगा, ज़रूर देगा। यदि आपकी झोली खाली है तो भरेगी ज़रूर, बस बाबा पे विश्वास रखना। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बोलते ही रहेंगे। यदि आप प्रसन्न हो तो आपको दुखी करने के लिए बोलेंगे, यदि दुखी हो तो आपको और दुखी करने के लिए बोलेंगे। इसलिए चिंता ना करें, बस महादेव का हाथ पकड़ लें, महादेव का शिवलिंग पकड़ लें, जल चढ़ाते रहें, उपाय करते रहें। बाबा आज नहीं तो कल आपकी झोली संतान से ज़रूर भरेगा, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 संतानें आपको देगा। क्योंकि महादेव को 3 वस्तुएं प्रिय होती है, जैसा आप जानते हैं 3 पत्ती वाला बेलपत्र, उनके त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, उनके पास में 3 नेत्र हैं। तो बाबा से प्रार्थना करो, जिस प्रकार आपको 3 वस्तु से अत्यधिक प्रेम है, मुझे भी 3 पुत्र या फिर 2 पुत्र, 1 पुत्री या फिर 3 पुत्रियाँ, या जो आपको देना है बाबा, 3 संतानों की प्राप्ति ज़रूर कराएँ। बोले पुत्र पुत्री मेरे लिए एक ही समान है, बस मुझे संतान की प्राप्ति कराए बाबा। इस प्रकार से महादेव आपकी झोली ज़रूर भरे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।